हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं या स्लो कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स को कहते हैं इनहिबिटर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं या बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू B एंड दिस रिएक्शन ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ inhibitor, but in presence of inhibitor A does not change into B, thus this biochemical reaction is inhibited. So this is how inhibitors function. We have many types of inhibitors जो कि लाइट रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं बाय ब्लॉकिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी ऐसे भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को स्टॉप करते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। और ऐसे इनहिबिटर्स को यूज किया जा सकता है एज हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स केमिकल्स होते हैं विच किल वीड्स, और वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं। वो क्रॉप्स के साथ कंपीट करते हैं, क्रॉप प्लांट्स को अच्छे से ग्रो नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो यील्ड होती है वो कम होती है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट chemicals or inhibitors which inhibit photosynthesis. One is DCMU and the other is paraquat. तो दो किस्म के inhibitors हम यहां पर पढ़ेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे DCMU। DCMU का दूसरा नाम है डाईयूरॉन। DCMU इट स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। ऐसा ही एक और केमिकल है दैट इज कॉल्ड एज एट्राजीन। एट्राजीन का जो केमिकल नेम है या केमिकल फॉर्मूला है दैट इज 2 chloro 4 ethyl amino 6 isopropyl amino s triazine। अब हम देखेंगे हाउ DCMU it inhibits the electron flow or it inhibits photosynthesis during light reaction। so DCMU जो है it blocks the flow of electrons from plastoquinone A to plastoquinone B, यानी ये plastoquinone A से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको plastoquinone B तक पहुंचने नहीं देता है। ये आपको याद रखना है। तो इस पॉइंट पर ये एक्ट करता है बिटवीन प्लास्टोक्विनोन ए एंड प्लास्टोक्विनोन बी। चलिए हम समझते हैं कैसे DCMU ब्लॉक करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन ए टू प्लास्टोक्विनोन बी। हियर वी हैव फोटोसिस्टम सेकंड, और फोटोसिस्टम सेकंड के साथ एसोसिएट होता है इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज फ्यूफाइटिन, और वहां पर प्रेजेंट होता है प्लास्टोक्विनोन ए एंड प्लास्टोक्विनोन बी। इलेक्ट्रॉन जो है इट मूव्स फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड टू फ्यूफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन ए की तरफ जाता है और इवेंचुअली इट रीचेस टू प्लास्टोक्विनोन बी। प्लास्टोक्विनोन बी देन मूव्स विद इन द मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट्स दिस electron to cytochrome B6F complex. This occurs when DCMU is not present within the chloroplast. In presence of DCMU क्या होता है? We have photosystem second, then pheophytin, pheophytin then is followed by plastoquinone A, और plastoquinone A के बाद एक और plastoquinone होता है that's plastoquinone B. In presence of DCMU, what does DCMU do? It displaces plastoquinone B और प्लास्टोक्विनोन बी की जगह ये DCMU लेता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इट मूव्स फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड टू फ्यूफाइटिन टू प्लास्टोक्विनोन ए, और यहां पर ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक जाती है। तो आपने यहां पर ये सीखा कि DCMU क्या करता है, इट occupies the position of plastoquinone B. This is how it functions, thus blocking the movement of electrons. Then we have another inhibitor of photosynthesis. This is called as paraquat. Paraquat is also called as methyl violin। यहां पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। नाउ पैराकॉट क्या करता है? पैराकॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को स्टॉप करता है बिटवीन फेरिडोक्सिन एंड NADP रिडक्टेस, यानी ये इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देता है फ्रॉम फेरिडोक्सिन टू NADP रिडक्टेस। ये चीज आपको याद रखनी है। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पैराकॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को किस तरह से ब्लॉक करता है और कहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट इनहिबिटर्स ऑफ लाइट रिएक्शन और इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।